Hello dear student, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU. आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं स्ट्रेट लाइन का एक इंटरेस्टिंग लेक्चर नंबर 6, जहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो रिलेटेड है कॉन्करेंट लाइन की फैमिली। तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। आज का हमारा डिस्कशन है टाइप 6 और टाइप 7 मेनली बुकलेट का। तो किन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहे हैं। आप इनको ट्राई करें, कम से कम 2 ट्राई ज़रूर करें। फिर कुछ क्वेश्चन इधर भी हैं, इनको भी हम देखते हैं। इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो लेट्स स्टार्ट अवर इंटरेस्टिंग वीडियो विद गुड डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, लैम्डा एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन दीज लाइन्स लैम्डा एक्स साइन अल्फा वाई प्लस कोस अल्फा इक्वल टू 0, एक्स प्लस कोस अल्फा वाई साइन अल्फा 0, माइनस एक्स प्लस अल्फा वाई साइन अल्फा वाई माइनस कोस अल्फा 0 आर कॉन्करेंट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और साथ में आपसे पूछा गया है लैम्डा की वैल्यू 1 पर अल्फा क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अगर 3 लाइन कॉन्करेंट हो तो क्लास में डिस्कस हुआ है कि जो आपके कोफिशिएंट है उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये आ रहा है लैम्डा साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ वैल्यू है 1 कोस अल्फा और साइन अल्फा, यहाँ वैल्यू है -1 साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा। एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट है वो आपका 0 होना चाहिए। हम एक छोटा सा काम करते हैं, पहले कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, तो लैम्डा के साथ आएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वेरी इजी। ये प्लस है, ये किस साइन के साथ आएगा? माइनस। इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, नो प्रॉब्लम, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आ गया, प्लस प्लस माइनस प्लस। तीसरा जो टर्म है आपका ये वाला, ये माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ये एक्सपेंशन आप अच्छे से जानते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने 0 की। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 1, माइनस कॉमन लेंगे तो लैम्डा। साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस माइनस प्लस, यानी ये साइन 2 अल्फा आ गया। वेरी इजी। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, जो फॉर्मूला है किसका? कोस 2 अल्फा का। तो यहाँ से लैम्डा की एक वैल्यू आ गई साइन 2 अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा। यहाँ से अपना आधा काम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो देखो लैम्डा और कुछ नहीं, साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा है। अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसकी हाईएस्ट जो वैल्यू होती है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और इसकी लोवेस्ट वैल्यू होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख सकते हो ए और बी आपका 1 1 है, यानी लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 और यहाँ 1 रख दूँ तो हाईएस्ट वैल्यू आएगी √2, यहाँ 1 यहाँ रख दूँ, लोवेस्ट वैल्यू आएगी -√2। तो पहला पार्ट सोल्व हो गया। आल्सो फाइंड अल्फा फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, तो यहाँ मैं लैम्डा की जगह 1 रख देता हूँ। तो ये वैल्यू आ रही है कोस 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कितना? 1। दोनों तरफ 1/√2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया कोस 2 अल्फा 1/√2 साइन 2 अल्फा
इज इक्वल टू 1/√2। वेरी इजी केस। ये कोस, इसको आप लिख सकते हो कोस 45, इसको लिख सकते हैं साइन 45। तो फाइनली ये कोस 2 अल्फा माइनस 45 यानी π/4 हो गया। 1/√2 का आप कोस π/4 लिख सकते हैं। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा है इक्वेशन का, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। π/4 उधर जाके जोड़ दें तो आपको 2 अल्फा की और 2 से डिवाइड कर दें तो बात बन जाएगी। तो π/4 उधर जाके पहले मैं ऐड कर देता हूँ, तो 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/4 प्लस π/4, 2 से डिवाइड कर दें तो फाइनली आपको अल्फा मिल जा रहा है n पाई प्लस माइनस π/8 प्लस π/8। तो यहाँ से अल्फा की देखो 2 वैल्यू आ रही है। एक बार मैं माइनस साइन ले लेता हूँ तो अल्फा की वैल्यू क्लियर कट n पाई आ रही है, क्योंकि माइनस π/8 कट जाएगा। और एक बार प्लस साइन ले लेते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो n पाई प्लस π/4, जहाँ पर हम क्लियर कट कह सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो एक बढ़िया क्वेश्चंस था, बढ़िया डिस्कशंस भी था, नॉट डिफिकल्ट, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्रेशन और स्ट्रेट लाइन का बढ़िया यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a/√BC minus 2√B/C plus C/B, where ABC positive number है, no problem. Then family of line passing through a fixed point given by। थोड़ा सा इसको मैं ढंग से लिखता हूं तब हमें कुछ समझ में आएगा। a/√BC माइनस 2, राइट साइड में √B/√C इंटू x तो है ही नहीं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, और प्लस √C/√B। हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट मुझे बताना है। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, इसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो a माइनस 2√BC, √BC का अगर इससे गुना करें तो C से C कट जाएगा, √B का होल स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। इसका अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो ये √C का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। इसको उधर लेके जाते हैं तो a बराबर आ जाएगा कितना, इसको उसके साथ ऐड करें तो ये आ रहा है a प्लस √B का होल स्क्वायर, √C का होल स्क्वायर प्लस 2√BC। a बराबर आ जाएगा √B प्लस √C का होल स्क्वायर। रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगेगा, तो दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं। तो √B प्लस √C बराबर प्लस माइनस √A। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो प्लस या माइनस। अगर मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ तो पहला चांस बनता है √B प्लस √C बराबर √A। अगर यहाँ मैं इसको मैं इधर ले आऊँ तो चांस क्या बनेगा, माइनस √A प्लस √B प्लस √C। दूसरा, अगर मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ तो √B प्लस √C इजकल टू माइनस √A। इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये देखो √A प्लस √B प्लस √C। रूट का मतलब सबको पता है मोड होता है, और ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 पॉसिबल नहीं है। 2 प्लस और 1 माइनस का 0 जरूर आ सकता है, ये चांस बनता है। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या दिख रहा है, देखो माइनस √A प्लस √B प्लस √C, ये गिवन है। अब हम इसको एक ट्रिक मैंने क्लास में सिखाया था, इससे सीधा कंपेयर कर लेंगे। तो जहां पर ये लाइन इसको कट कर रही है इजीली आपको मिल जाएगा। तो देखो कंपेयर करने पर ये पता लग रहा है कि √C की जगह √C है, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट -1,1 है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका वैल्यू -1,1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई।
क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई। तो वेरी इजी, -1, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो -1, इसका परफेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के दो तरीके से किया जा सकता है, मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, find the equation of line passing through the intersection and whose distance from origin is this। और ये देखो, ये भी सिमिलर लाइन है। फाइंड द पेंसिल ऑफ लाइन फ्रॉम विच अमंग ओनली वन लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम दोनों को अलग अलग टेक्निक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहली लाइन की तरफ जाते हैं। हमें एक ऐसा ए पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो देखो, ध्यान से एक समझने की जरूरत है। ये दो लाइन पैरेलल नहीं है तो आपस में कट करेगी। ये लाइन है x - 3y + 1 = 0 और ये सेकंड लाइन है 2x + 5y - 9। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक ही लाइन ऐसी है जो √5 डिस्टेंस पे है। तो इनको पहले हम एक काम करते हैं, समझाने से पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ढूंढ लेते हैं। एक तरीका ये है। तो देखो, पहला लाइन है 2x + 5y = 9 और इन दोनों, इस लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूं, 2x - 6y = -2। 1 को मैं उधर लेके जाता हूं और ये कर दो। इसमें से इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो ये देखो 11y = -11 आ रहा है, यानी y का वैल्यू देखो -1 आ गया। y का वैल्यू अगर आप -1 यहां रख दे रहे हो तो देखो ये -5 हो गया, 9 के साथ जाके ऐड हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो 9 और 2 11 और ये देखो ये गड़बड़ हो गया ना, ये +1 है। y का वैल्यू 1 आ रहा है। y की वैल्यू अगर 1 मैं यहां रख देता हूं तो देखो ध्यान से, y की वैल्यू 1 रख देता हूं तो x की वैल्यू आपके क्लियर कट है कि 3 - 3 + 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। मैं रख भी देता हूं, x माइनस यहां रख देता हूं 1 तो -3 + 1, ये -2 आ गया, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। ये पॉइंट आपका 2,1 है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 2,1 यहां रख के देखो, 9 9 - 9 0, 2,1 यहां रखो 0, परफेक्ट है। हमें यह प्रूफ करना है कि इस पॉइंट से जाने वाली एक और केवल एक लाइन ऐसी पॉसिबल है जिसकी 0 0 से डिस्टेंस कितनी है, √5। 0 0 से डिस्टेंस कितनी है, √5। अब ध्यान से समझो, इस पॉइंट से जाने वाली बहुत सारी लाइन है। एक लाइन ऐसी बन रही है जिसका 0 0 से डिस्टेंस आपका, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये चेक करते हैं। ये डिस्टेंस मैं अलग से ढूंढता हूं तो 2 - 0 का स्क्वायर और ये आ रहा है 1 - 0 का स्क्वायर, ये √5 आपका नजर आ रहा है। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखो √5 है, जो आपकी गिवन डिस्टेंस √5 के बराबर है। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ऐसी है जिसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, √5, और ये एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। और भी अगर मैं लाइन बनाना चाहूं तो वो हमारे काम की नहीं है। कैसे, मैं एक लाइन और बनाता हूं, देखो ऐसे बनाता हूं, एक लाइन ऐसे बनाता हूं। क्या आप सोच पा रहे हो कि ये वाली डिस्टेंस आपकी √5 आ पाएगी? अगर मैं देखूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली डिस्टेंस, ये देखो इसका इससे जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो आपका कितना है, √5।
तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो हाईएस्ट होगी, ठीक है, और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो इससे कम आएगी। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो इससे हाईएस्ट डिस्टेंस पे एक और केवल एक ही लाइन पॉसिबल है जो इस लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर। यानी हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो 2,1 से जाए और 0, 0 से जाए और इस लाइन के कैसी हो, परपेंडिकुलर, तो वही दूरी √5 के इक्वल होगी। बाकी ये डिस्टेंस आप चेक करो तो ये √5 से कम ही आने वाली है, ये कम ही आने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये देखो हाइपोटेनियस है और ये उससे कम ही होगी। ये सोचने की जरूरत है। ये डिस्टेंस देखो हाइपोटेनियस, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखी और यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये सामने की साइड ही हाईएस्ट होती है। ये डिस्टेंस √5 है तो ये डिस्टेंस ऑब्वियस है हाइपोटेनियस से कम ही होगी, यानी ये वाला लाइन पॉसिबल नहीं है। सिमिलर इधर भी चेक करोगे तो ये √5 आएगा, ये डिस्टेंस से चेक करो तो ये वाली लाइन इस √5 से कम ही होगी। अगर ये √5 से कम है तो हमारा आंसर यहां पॉसिबल नहीं है। तो हाईएस्ट डिस्टेंस कितनी हो सकती है, √5, वो भी कब, जब ये लाइन इस लाइन के कैसी हो, परपेंडिकुलर। यानी गेम खत्म हो गया। हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है। तो बहुत सिंपल है, इस परपेंडिकुलर वाली लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहले मुझे ये स्लोप ढूंढना होगा। तो ये पॉइंट देखो आपने अभी ढूंढा है, 2,1 है और ये पॉइंट कौन है, 0, 0। इस लाइन का अगर मैं स्लोप लिखूं तो 1 - 0 बटे 2 - 1 यानी 1/2। तो इस लाइन का स्लोप होगा, परपेंडिकुलर है तो -2। तो आपकी लाइन हो जाएगी इस पॉइंट से जाने वाली, यानी y - y1 m × x - x1। तो y + 2x बराबर 4 और 1 कितना, 5। ये लाइन आपकी पॉसिबल है। एक तरीका ये हो गया, पर ये आपको क्वेश्चन ने आधी हिंट पहले ही दे रखी थी कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली और केवल एक ही लाइन पॉसिबल है, तो वो क्या है, √5। सेकेंड लाइन को भी हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को एक काम करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं। तो ये लाइन आपकी सेकेंड लाइन आ रही है 2x + y + 4, और इसको अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो यहां पर देखो b/a बराबर लैम्डा आ जाएगा। तो ये लैम्डा × x - 2y - 3 बराबर 0। Prove that among the pencil of line exists only one line whose distance from this is √10। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली एक लाइन ये बात कर रहा है, इसे बोलते हैं L1 + लैम्डा L2। तो मैं थोड़ा सा इसे ढंग से लिख लेता हूं। एक तरीका मैंने, सेम क्वेश्चन देखो ये वाला है, सेम ये वाला है। एक तरीका मैंने आपको बताया कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली √5 डिस्टेंस पे यही लाइन है, और ये लाइन ढूंढना बड़ा सरल है। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हमने डायरेक्ट ढूंढ लिया है। दूसरा तरीका है, ये लाइन है L1 + लैम्डा L2। तो हम बिना दिमाग लगाए इसे ढंग से लिख लेते हैं, x + दिस, y के साथ आ रहा है 1 - 2 लैम्डा और कांस्टेंट आ रहा है 4 - 3 लैम्डा। वेरी सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन का 2, -3 से जो डिस्टेंस है वो कितना है, √10। सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं कि 2, -3 यहां रख दें और उसका डिस्टेंस फॉर्मूले से √10 डिस्टेंस बता दें। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, x की जगह देखो ध्यान से, सिंपल काम करते हैं। x की जगह हम रख देते हैं 2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए, y की जगह रख देते हैं -3, 1 - 2 लैम्डा + 4 - 3 लैम्डा। इस पर क्या लगेगा, मोड, क्योंकि ये डिस्टेंस है, अपॉन √a² + b²। a आपका ये है 2 + लैम्डा का स्क्वायर + 1 - 2 लैम्डा का स्क्वायर, और ये टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में देखो √10 दे रखी है। इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं, फिर स्क्वायर करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, 1 और 4 ऊपर आ गया 5।
ये 2 लैम्डा और ये 6 लैम्डा, टोटल 8 लैम्डा, 8 में से 3 गया, ये 5 लैम्डा। वेरी इजी। नीचे रूट अंडर आ रहा है, ये देखो 4 लैम्डा, इसमें भी 4 लैम्डा कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 लैम्डा का स्क्वायर और 4 लैम्डा का स्क्वायर यानी 5 लैम्डा का स्क्वायर बराबर √10। छोटा सा काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको उधर लेके जाते हैं और स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर आएगा 25 इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। 25 का उसमें डिवाइड करें, सॉरी ये जो लैम्डा का स्क्वायर है ये आपका होल स्क्वायर है, इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 5 5 50, 25 से ये कट गया, इसको स्क्वायर करो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, और इधर आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। यहां से लैम्डा स्क्वायर इसको उधर लेके जाके कैंसिल करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। ये लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यहां से लैम्डा की एक वैल्यू 1 ही आ रही है। तो यानी लैम्डा की अगर एक ही वैल्यू मिली है तो यहां से भी प्रूफ हो गया कि एक ही लाइन पॉसिबल है, क्योंकि लैम्डा अगर 1 मैं यहां रखता हूं तो देखो ध्यान से, ये लाइन बन क्या रही है, ये आ गया 3x, 1 यहां रखूंगा -y, 1 यहां रखूंगा +1, तो एक ही लाइन पॉसिबल है जिसका इक्वेशन ये है। तो ये भी सिंपल तरीका था, L1 प्लस लैम्डा L2, ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा L2, और उसका इतना डिस्टेंस है, लैम्डा मिल गया। लैम्डा अगर एक आएगा तो एक लाइन, कोई नहीं आएगा तो कोई लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ रही है, रूट इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और लैम्डा की क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट भी आ सकते हैं, तो 2 मैक्स पॉसिबल लाइन है। फिलहाल अपने केस में एक ही लैम्डा आया है, इसलिए एक ही लैम्डा पॉसिबल है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। px प्लस क्यू वाई प्लस आर लैम्डा इंटू क्यू एक्स माइनस पी वाई प्लस आर डैश, px प्लस क्यू वाई प्लस आर माइनस लैम्डा इंटू दिस आर 2 गिवन लाइन। हम एक छोटा सा काम क्या करते हैं, ये जो px प्लस क्यू वाई प्लस आर है इसको L1 लिख लेते हैं, और qx माइनस पी वाई प्लस आर डैश है इसको L2 लिख लेते हैं। तो आपकी गिवन लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2, और दूसरी लाइन है L1 माइनस लैम्डा L2। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ देयर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के लिए बहुत मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्लियर है, लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला लाइन आएगा L1 प्लस लैम्डा L2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका अगर a देखोगे तो आप चाहो तो इसको x के कोफिशिएंट एक साथ लिख भी सकते हो, p प्लस क्यू लैम्डा। प्रैक्टिस अच्छी हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। y का कोफिशिएंट है q माइनस पी लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म है r प्लस r डैश लैम्डा। सेकेंड वाले में क्या होगा, x के साथ देखो ध्यान से p माइनस क्यू लैम्डा, y के साथ क्या है q प्लस p लैम्डा, r माइनस r डैश लैम्डा बराबर 0। अब देखो ध्यान से, पहली लाइन बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है p प्लस क्यू लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस q माइनस पी लैम्डा का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, बीच में प्लस माइनस होता है फॉर्मूले के मुताबिक। इधर भी आएगा L1 माइनस लैम्डा L2, इधर आएगा p माइनस क्यू लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस q प्लस पी लैम्डा का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, q प्लस पी लैम्डा का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल है ये भी, p और q सब कुछ सेम है।
ये आ गया। थोड़ा सा इसे सरल बनाते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2, ये अंडर रूट में ध्यान से देखो स्क्वायर करेंगे तो 2p क्यू लैम्डा कट जाएगा, यहाँ बच रहा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यहाँ बच रहा है क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ऐसा ही टर्म देखो इधर आएगा L1 माइनस लैम्डा L2, नीचे अंडर रूट में आ रहा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, दूसरे में आ रहा है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और एक टर्म है नेगेटिव और पॉजिटिव 2p क्यू लैम्डा, दोनों में कट जाएगा। ये रूट का टर्म मुझे लग रहा है दोनों में सेम है, एक बार और चेक करो, L1 प्लस लैम्डा L2, नीचे रूट अंडर ये आ रहा है कितना p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये आएगा प्लस माइनस L1 माइनस लैम्डा L2, ये भी वही दिख रहा है, रूट अंडर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये टर्म दोनों में कट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी L1 प्लस लैम्डा L2 प्लस माइनस L1 माइनस लैम्डा L2। यहाँ पर हम दो केस लेते हैं, पहला बीच में प्लस ले लेते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर L1 माइनस लैम्डा L2, वेरी इजी, L1 कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा L2 बराबर 0, यानी आंसर आ गया L2 0, यानी L2 इसे माने थे तो पहला बाइसेक्टर आ गया QX माइनस PY प्लस R डैश, वेरी सिंपल लग रहा है। तो दूसरा केस है बीच में माइनस ले लें, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो L1 प्लस लैम्डा L2 माइनस L1 प्लस लैम्डा L2, ये देख सकते हो लैम्डा L2 कट गया, तो यहाँ से आएगा 2L1 0, यानी L1 बराबर 0। यहाँ पर क्या दिख रहा है PX प्लस QY प्लस R, ये आ गया। तो ये आपकी लाइंस आ गई जिनको अपने सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों बाइसेक्टर है, जो ओरिजिनली हमने L1 L2 माना था वही बाइसेक्टर आ गए। तो सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लग रहा था टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, UV A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1, UV आपको दो लाइन दे रखी है जिसमें खास बात दे रखी है A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, then prove that U plus KV is nothing other than given lines। तो भाई बहुत सिंपल है, ये तो यहीं से फील आ जाना चाहिए आपको कि अगर तीनों x का कोफिशिएंट का रेशियो y का और कांस्टेंट टर्म अगर सेम हो तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए लाइन आपकी कोइंसिडेंट है, ये अलग लाइन है ही नहीं। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इस मेथड की मदद से, तो हमें इसकी अगर सेम फैमिली बनानी पड़े तो क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन आपको दे रखा है, तो U और V की अगर कोई फैमिली लिखना भी चाहे तो U प्लस KV मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करते हैं, ये लाइन आपस में कोइंसिडेंट है। अगर ये लाइंस कोइंसिडेंट है तो यहां से हम छोटा सा काम कर सकते हैं, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। इसको एक नया कोफिशिएंट लैम्डा नाम दे देते हैं। तो यहाँ से देखो A1 बराबर A2 लैम्डा, B1 बराबर B2 लैम्डा और C1 बराबर C2 लैम्डा। वैसे ये यही प्रूफ हो चुका था कि लाइनें कोइंसिडेंट है, इसलिए कोई दो लाइन है ही नहीं, तो गेम तो यहीं खत्म है। फिर भी मैथमेटिकली प्रूफ करना चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब U क्या था यहां देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं, A1x B1y प्लस C1। ये वो तरीका है जिसमें हम अनजान बन के सारा गेम खेल रहे हैं। तो A1 की वैल्यू और A2x प्लस B2y प्लस C2, वेरी सिंपल। A1 की वैल्यू हम A2 लैम्डा यहां रख देते हैं, B1 की वैल्यू B2 लैम्डा, यहां से B1 की वैल्यू B2 लैम्डा, C1 की वैल्यू C2 लैम्डा।
चलो अब थोड़ा सा कलर चेंज करके बात करें ताकि डिफरेंस दिखे। तो यहाँ पुट कर रहे हैं a2 लैम्डा x b2 लैम्डा y प्लस c2 प्लस k इंटू सेम a2x प्लस b2y प्लस c2, और यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लें। ये देखो क्या दिख रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2, और यहाँ से k कॉमन k आ रहा है, तो ये भी a2x प्लस b2y प्लस c2 आ रहा है। यहाँ से देखो इस लाइन को आपने नाम क्या दिया है, v, तो इसको दोबारा v लिख देते हैं, इसको भी v लिख देते हैं, और दोनों से लैम्डा प्लस के कॉमन ले लेते हैं। तो या तो ये जीरो या ये जीरो हो नहीं सकता, तो इंप्लाइज बाई कौन जीरो, v जीरो। यानी हमने शुरुआत यहाँ से की थी और पता लगा ये लाइन v जीरो है, और जैसे v जीरो यहाँ रखोगे तो आपका u भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये और कोई लाइन नहीं, u जीरो और v जीरो है। तो इतना क्वेश्चन में मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि लाइनें अगर कोइंसिडेंट है तो उसका खुद के साथ फैमिली बनाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए फैमिली बना भी लोगे तो वो सेम लाइन कोई एक को प्रेजेंट कर जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा था। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर एल आर कोस थीटा आर वाई कोस थीटा आर माइनस पी आर। आर का वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, 3 लाइन दिख रही है। शो दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस। एक रफ सा फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। देखो पहले थीटा की वैल्यू में आर की जगह मैं 1 2 3 लिखता हूं, तो 3 लाइन मुझे अलग अलग दिख जाएगी। ये लाइन है L1, ये लाइन मान लेते हैं L2। आर की जगह 1 लिखूंगा तो पहली लाइन आ जाएगी, आर की जगह 2 लिखूंगा तो दूसरी, आर की जगह 3। मैं शुरुआत एक छोटा सा काम करके करता हूं। कोई भी ऑर्थो सेंटर होता है तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर वाली लाइन पर होता है। सबको पता है कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं तीनों वर्टेक्स से, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ये आ गया। हम कोई 2 लाइन ढूंढना पसंद करेंगे, तो हम एक लाइन, ये मान लो ए, ये बी और ये सी है, तो वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से सामने की साइड पर ये परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अगर मुझे 2 लाइन मिल गई तो सोचो अपने आप उन दोनों को मैं सोल्व करके ऑटोमेटिक ऑर्थो सेंटर ढूंढ सकता हूं। इसी टाइप का क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहला काम, ये मान लेते हैं AD है, ये BE है, ये आपका मान लो CF है। पहला मेरा पूरा कार्यक्रम AD ढूंढने पर रहेगा। AD पर अब आप फोकस करें। AD कैसे ढूंढेंगे, 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन जाएगी, तो उसमें से अगर ये लाइन AD है तो इसको इजीली लिखा जा सकता है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। और मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, ये सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर है, तो मैं L1 प्लस लैम्डा L2 लिख के इसका स्लोप ढूंढूंगा और इसका स्लोप ढूंढूंगा। और मेरे पास एक ही दिमाग में एक ट्रिक है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आने वाला है। तो अगला कार्यक्रम मैं M1 M2 ढूंढने वाला हूं। तो पहले मैं AD के लिए पूरा काम कंप्लीट कर लेता हूं ताकि मुझे AD मिल जाए। तो देखो ध्यान से, L1 प्लस लैम्डा L2, तो L1 L2 की वैल्यू हम रख देते हैं x cos थीटा 1 y sin थीटा 1 माइनस P1, तो लैम्डा इंटू x cos थीटा 2 y sin थीटा 2 माइनस P2 बराबर 0। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप, और दूसरा BC का इक्वेशन जिसको मैंने L3 माना है, इसमें थीटा को 3 रख दूं तो L3 आपको मिल जाएगा x cos थीटा 3 माइनस y प्लस y sin थीटा 3 माइनस P3।
वेरी सिंपल। अब अगला टास्क है मेरा दोनों लाइन के स्लोप को लिखना और उनके प्रोडक्ट को -1 करना, क्योंकि ये सामने की साइड पे परपेंडिकुलर है। तो m1 m2 -1, या तो हम पूरा ढूंढें, नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं। माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट देखो क्या दिख रहा है, cos θ1 प्लस लैम्डा cos θ2 अपॉन y का कोफिशिएंट ये आ रहा है sin θ1 प्लस लैम्डा sin θ2, ये आ गया। m2, इस लाइन का स्लोप m2 माना है मैंने, तो इसका स्लोप आएगा माइनस cos θ3 अपॉन sin θ3। दोनों का प्रोडक्ट कितना, -1। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, राइट साइड ले जाता हूं और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये दिख रहा है cos θ1 θ3, ये दिख रहा है। प्लस लैम्डा के साथ देखो cos θ2 θ3 दिख रहा है, cos θ3। राइट साइड में माइनस के साथ ये दोनों दिख रहे हैं, sin θ1 sin θ3, उधर ले जाते हैं, sin θ1 sin θ3 प्लस लैम्डा के साथ sin θ2 θ3 दिख रहा है। ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये दोनों अगर एक साथ ऐड हो गए तो ये देखो ध्यान से कुछ ऐसा दिख रहा है, cos θ1 θ3 cos θ1, मैं पहले लिख दे रहा हूं, प्लस sin θ3 sin θ1, वेरी सिंपल। और माइनस लैम्डा इन दोनों के साथ है, कॉमन ले लूं तो आपको दिख रहा है sin θ2 θ3 प्लस cos θ2 θ3, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, cos θ2 θ3, वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला है cos A cos B प्लस sin A sin B, ये है cos θ3 माइनस θ1, ये है लैम्डा के साथ sin के सॉरी ये भी वही है cos θ2 माइनस θ3। इसको मैं नीचे ले जाऊं तो यहां से मुझे क्लियर कट है लैम्डा मिल जा रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस cos θ3 माइनस θ1 अपॉन साइन cos θ3 θ2 माइनस θ3। अब लैम्डा की ये वैल्यू उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो ध्यान से देखो अब क्या दिख रहा है, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि डिफरेंस समझ में आए। L1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहां से मैं लिख रहा हूं cos θ3 माइनस θ1 अपॉन cos θ2 माइनस θ3 इंटू L2 बराबर कितना 0। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको उधर ले जाते हैं, तो L1 बराबर इसको उधर ले जाएं और इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो L1 के साथ आपका क्या दिख रहा है cos θ2 माइनस θ3 बराबर L2 के साथ क्या दिख रहा है cos θ3 माइनस θ1। सिमिलरली L2 और L3 को लेके अगर आप फैमिली बनाते हो तो यही आएगा। अब इसमें अच्छी चीज क्या है कि यहां तक कैलकुलेशन होगी, आगे पूरी सिमेट्री है। सिमेट्री क्या है कि जो फॉर्मेट L1 L2 में फॉलो होगा अगली लो लाइन में भी वही होगा। तो देखो ये यहां से मैच भी कर रहा है कि L1 ये सॉरी 1 है, L1 cos θ2 माइनस θ3, L2 cos θ3 माइनस θ1। अब इसी सिमेट्री में आप नेक्स्ट भी लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या कि L1 की जगह L1 L2 L3, θ2 θ3 अगला होगा cos का एंगल θ1, θ3 θ1 अगला होगा θ2। देखो ये θ1 माइनस θ2। तो सिमिलरली आप नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे L1 L2 में रिलेशन है वैसा ही रिलेशन L2 और L3 में होगा, और जितने इक्वल होते हैं क्लास में डिस्कस हुआ उतनी इक्वेशन बन सकती है। जैसे थीटा पता होता और L के कोफिशिएंट पता होते हैं P क्या वगैरह, तो ये क्लियर दो लाइन बन जाती है। इन दो को बराबर करो एक लाइन, इन दो को बराबर करो दो लाइन, तो आपका ऑर्थो सेंटर आ जाता।
तो ये इसी तरीके का प्रूफिंग वाला क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए अपनों ने डिस्कस किया। मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।